अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज और हमने एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया हुआ था और हमने अरेबियन पेनिनसुला को देखा, उसके कंट्रीज़ को हम देख रहे हैं। और जो आज हम जिस कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यमन। इस टॉपिक में हम यमन के ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे, जो पेपर में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। और इसके बारे में जो इसकी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपको पता है कि पूरे यूरोप की जो ट्रेड है ये इसी रास्ते से होती है, रेड सी से। आपको पता है कि ये स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसको हम देखेंगे, यमन क्राइसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो पेपर में पूछा जा सकता है हम उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यमन के कैपिटल को देख लेते हैं। यमन का जो कैपिटल है आपको पता है कि वो साना। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें वो है यमनी रियाल, इसकी करेंसी है, ठीक है। और अगर हम इसकी न्यूज़ एजेंसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूज़, साबा, द फेमस न्यूज़ एजेंसी ऑफ यमन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसको लैंड ऑफ शेबा किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। और यूज कर लेते हैं लैंड ऑफ शेबा किंगडम। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहबा एक फीमेल क्वीन थी जो इस पे राज करती थी, ठीक है, यमन पे, इसलिए इसको लैंड ऑफ शहबा किंगडम भी कहा जाता है। और स्कोट्रा आइसलैंड जो कि यमन के बिल्कुल इस अरेबियन सी में है, ठीक है, जो यमन के साउथ पे है, ठीक है, उसको हम स्कोट्रा आइसलैंड बोलते हैं। वो पेपर में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है, ये किधर है और किसके कंट्रोल में है, ठीक है। और अगर हम यमन क्राइसिस के बारे में बात करें, वो यमन क्राइसिस 2011 में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अरब स्प्रिंग ट्यूनिसिया से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये पूरे खिते में ये फैल जाती है, वन बाई वन मुख्तलिफ कंट्रीज में गवर्नमेंट गिर रही होती है, ठीक है। इसकी वजह से मुख्तलिफ जगह पे बगावत हो रही होती है। जैसे लीबिया में मैमर कज़ाफ़ी साहब जाते हैं, ठीक है, और इसी तरह सिविल वार स्टार्ट हो जाती है ऊपर सीरिया में, ठीक है, और बशारुल असद साहब को घर जाना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद ये स्टार्ट हो जाती है यमन में भी, अरब स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें होता यह है कि इस इलाके में, नॉर्थर्न रीजन में, यमन के नॉर्थर्न रीजन में, ये सारे हुतीज रेबल, इन्होंने बगावत कर दी, ठीक है। ये सारा अरब के कंट्रोल में है, ठीक है। सऊदी अरब अपनी मर्जी से इधर अपने जो है वो प्रेसिडेंट लेके आता है, ठीक है। इधर भी एक प्रेसिडेंट आए 2011 में, अब्दुल्ला साले साहब, लेकिन ये जो हुतीस रेबल्स थे इन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी और इनको घर जाना पड़ा 2012 में, ठीक है। अब्दुल्ला साले साहब 2011 में ये क्राइसिस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 2012 में ये रिजाइन कर जाते हैं, ठीक है। और इनके बाद आते हैं मंसूर हादी साहब। मंसूर हादी साहब आते हैं, ये भी सुन्नी प्रेसिडेंट होते हैं, सऊदी अरब की तरफ से ये किए जाते हैं, जैसे अब्दुल्ला साले साहब थे, ठीक है। तो इनके दरमियान मजीद जो है वो क्राइसिस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। तो ये हुदीस क्या करते हैं, ये सारे ये जो साना का इलाका था, ये जो इसका कैपिटल है, ठीक है, इसकी नॉर्थर्न रीजन, ये सारे को कॉन्वर्ट कर लेते हैं, इसको फतह कर लेते हैं। कब? 2014 में हुदीस क्या करते हैं, कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, ठीक है। हुदीस कंट्रोल
ऑन यमन। देन क्या होता है कि 2015 में सऊदी अरेबिया क्या करता है, एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ठीक है। ये अपने साथ जितने भी इसके आसपास वाले गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, और कुछ अफ्रीका के कंट्रीज को मिलाता है अपने साथ, और साथ में अमेरिका को मिलाता है, और यमन पे अटैक कर देता है, ठीक है। यमन पे कब अटैक होता है? रेबल्स के खिलाफ 2015 में। सऊदी अरेबिया with 9 countries attack on यमन। लेकिन जो हुदीस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये हुदीस ये सारे यमन के इलाके में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ये शिया कम्युनिटी की है, ठीक है, और ईरान की तरफ से इनको फुल सपोर्ट मिल रही होती है, ठीक है, और दूसरा जो कंट्री है जो इनको सपोर्ट कर रहा होता है वो है तुर्की। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की इनको आकर क्यों सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ऑटोमन एम्पायर जब टूट रही थी वर्ल्ड वार 1 के बाद, तो सऊदी अरेबिया इनके कंट्रोल में था, ठीक है, तुर्की के कंट्रोल में। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो कुछ यूके के साथ मिलके रेबल्स जो हैं वो बगावत कर देते हैं, ठीक है, और ये सारा इलाका ऑटोमन एम्पायर से छीन लिया जाता है, ठीक है। इसलिए तुर्की अगेंस्ट है सऊदी अरेबिया के और वो साथ देता है यमन का, ठीक है। और इस तरह एक जंग शुरू हो जाती है 2015 में, ठीक है। आखिर में ये जंग यमन की नहीं होती, ये पीछे जो पावर्स होती हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, ये जंग उनकी होती है, ठीक है। लेकिन ये चाइना क्या करता है, सऊदी अरेबिया और ईरान को एक टेबल पे ला के इनके दरमियान जो है वो सीज फायर करवा देता है, सुलह करवा देता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली देख लें कि यमन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आपको पता है कि ये सऊदी अरेबिया के बिल्कुल साउथ पे है, ठीक है, और इसके जो वेस्ट पे ये रेड सी है, और ये ऊपर सारा यूरोप है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, इसके ऊपर ये सारा यूरोप है। यूरोप क्या करता है कि अपनी सारी की सारी जो एशिया के साथ ट्रेड है ना, वो मेडिटेरियन सी से, इधर एक स्वीज कैनाल है, आपको पता है कि ये 1859 को फ्रेंच कंपनी ने बनाई थी, ठीक है। स्वीज कंपनी एक थी जो फ्रेंच कंपनी है, ठीक है। फर्डिनेंड डी लेप्स साहब इसको बनवाते हैं, ठीक है, इजिप्ट में से। 169 किलोमीटर इसकी लेंथ है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है, ठीक है। और ये पहले यूरोप किया करता था कि इधर से ये इसको पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, ठीक है, जो कि बहुत सारे कंजप्शन अखराजात, ठीक है, उनकी ट्रेड में आ जाते थे। लेकिन जैसे ही ये स्वीज कैनाल बनी, इनकी जो ट्रेड है ये बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, ठीक है। अब हुदीस क्या करते हैं कि यूरोप की जो ट्रेड हो रही होती है रेड सी के जरिए, ठीक है, ये इन पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। जो अमेरिका की ट्रेड हो रही होती है इन पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, इन पे मिसाइल दाग देते हैं। और इधर से ही आपको पता है कि ये एंटी अमेरिका है, एंटी इसराइल है, ठीक है, और इधर से ही ये इसराइल की जितने भी जो ट्रेड वगैरह हो रही होती है उन पे ये आए दिन मिसाइल दाग देते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, ये रेड सी है, और इन दोनों को जो स्ट्रेट आपस में मिलाती है उसको हम अलमंडब स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और अलमंडब स्ट्रेट ये छोटा सा एक आपको पता है कि एरिया है, और इसको ये यमन इजीली कंट्रोल कर सकता है, और पूरी की पूरी जो यूरोप की ट्रेड है इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये यमन एक वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये यमन की, सही है। और इसकी इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है, ठीक है, इधर पोर्ट ऑफ एडन, आप ये याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि पोर्ट ऑफ एडन किधर है, ये यमन में है, ठीक है। ये ब्रिटिश के कंट्रोल में रही है बहुत देर, पोर्ट ऑफ, ब्रिटिश इससे ट्रेड करते थे, ठीक है। आपको पता है कि ऑटोमन एम्पायर के टूटने से ये सारे जितने भी इलाके हैं ये ब्रिटिश के पास चले गए थे, ठीक है। और इसने जो अपनी आज़ादी हासिल की है, इंडिपेंडेंस हासिल की है ब्रिटिश से, वो 1967 में इंडिपेंडेंस इसने दी है, ठीक है। ये था यमन के हवाले से, हमने इसको अच्छे से 1 बाय 1 जो पेपर में पूछा जा सकता है और हिस्टोरिकली स्ट्रेटेजिकली हमने इसको देखा, ठीक है।